बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने सियासी मंडी में डेब्यू क्या किया, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी उनके पीछे ही पड़ी है। अब तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि कंगना इस सियासी मंडी के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। दोस्तों, कंगना रनौत पहली बार संसद में पहुंची हैं और आते ही अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर विवादों में है। कंगना रनौत के ताजा बयान को लेकर तो बीजेपी को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत खुद के बयानों पर सिनेमा से लेकर सियासी दुनिया तक कई बार आरोप और विवादों में रही हैं। वो कई बड़े बड़े चेहरों पर आरोप भी लगा चुकी हैं। कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसानों पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस हुई। इस बार कंगना रनौत ने बयान के बाद बीजेपी को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। पार्टी ने कहा कि कंगना का बयान बीजेपी का बयान नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती हुई दिखाई दी। पार्टी की ओर से साफ कहा गया कि नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत ना तो अनुमति है उनको और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस तरह से कोई बयान भविष्य में ना दे, मतलब उन्हें साइड लाइन किया गया, उनका किनारे से कर दिया गया। कंगना रनौत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान करते हुए उन्हें बिल्किस बानो इससे पहले कहा था। कंगना के द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी जो भले ही झुककर चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किए हुए था। उनका नाम मोहिंदर सिंह कौर था। तो दोस्तों, उस समय भी कंगना ने मोहिंदर कौर की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था, हा ये वही दीदी हैं जो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और 100 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि कंगना रनौत के बाद ये ट्वीट डिलीट भी उन्होंने कर दिया। बता दें कि कंगना ने जिस बिल्किस बानो को जिक्र किया था वो 82 साल की बुजुर्ग महिला है और उन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में CAA प्रोटेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी CISF महिला कांस्टेबल ने दावा किया था कि वो कंगना के इसी बयान से नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में खुद उनकी मां भी शामिल हुई थी। इस दौरान कांस्टेबल ने तो कंगना को थप्पड़ भी मारा था और कंगना का यह थप्पड़ कांड बहुत वायरल हुआ था। इसी साल जुलाई महीने की बात करें अगर दोस्तों, तो संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। इसके बाद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो जिस तरह से बदहवास बातें करते हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो ड्रग्स लेते हैं। तो ये बयान भी कंगना राहुल को लेकर दे चुकी हैं। महाराष्ट्र में भी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने कंगना के घर के कुछ हिस्से को अवैध बनाकर तोड़ दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था। मामले में अभिनेत्री ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, तूने मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो ये कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जुड़ी रही। इस पर भी काफी बवाल मचा दोस्तों। पिछले दिनों कंगना रनौत ने शंकराचार्य पर भी सवाल खड़े किए थे। जुलाई महीने में ही उन्होंने शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए थे। इस दौरान कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में आई और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात कर रहे शिकार हो रहे हैं। धर्म यही कहता है कि अगर राजा स्वयं ही अपनी प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही परंपरा धर्म है। इसके बाद शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिंदे को देशद्रोही और विश्वासघाती कहकर सभी की भावना को ठेस पहुंचाई। राजनीति में गठबंधन, संधि और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य है और संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी का 1907 और फिर 1971 में विभाजित हुआ था। उसके बाद कोई राजनीति नहीं करेगा तो क्या वो गोलगप्पे बेचेगा। साल 2021 में भी एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में भारत को भीख मांगने पर आजादी मिली थी। देश को असली आजादी 2014 में मिली। कंगना रनौत ने इस बयान के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई थी और सियासी गलियारों में तहलका तक मच गया था। कंगना रनौत हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्टर स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू को भी लेकर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्वरा और तापसी को भी B ग्रेड अभिनेत्री बताकर उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इसके अलावा तापसी, ऋचा और स्वरा को लेकर कंगना ने कहा था कि उनके पास अभी तक चुकाने के लिए बिल बाकी हैं। हिंदी सिनेमा में नेपोटिज्म को लेकर भी कंगना ने बड़ा बयान दिया था और विवाद छिड़ा था। उन्होंने बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर
करण जौहर पर कई बार हमला बोला है। कंगना ने एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर हमला बोलते हुए नेपोटिज्म का फ्लैग बियर कह दिया था। कंगना हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी पर भी हमला बोल चुकी हैं। 2019 की यह बात है जब पुलवामा आतंकवादी हमले के वक्त शबाना आजमी को पाकिस्तान दौरे पर जाना था, उनका दौरा तय था। इस दौरान कंगना ने कहा था कि ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, कंगना एक हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सियां अनेक हैं। जब से वो सांसद बनी हैं, जब से यानी कि पहली बार वो संसद में पहुंची हैं, तब से उनके बयान और कंट्रोवर्सियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और इस बार तो पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया, जबकि ये वही बयान बोला गया था जो कभी पार्टी बोलती थी। अब इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।